हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ज्योग्राफी विषय के चैप्टर नंबर 2 के प्रश्नोत्तर। ये प्रश्नोत्तर एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार ही हैं। तो इस पार्ट के पूरे प्रश्नोत्तरों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। इसके बाद आपको एक PDF भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके आधार पर आप उसको कॉपी में अपना एक रजिस्टर तैयार कर सकते हैं और नोट्स अपने बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सी टिप्पणी यानी कौन सा ऑप्शन प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्राणी जात के ह्रास यानी कि डिक्लाइन यानी ख़त्म होने के सही कारण नहीं है, और कौन सा कारण है जो वनस्पति और प्राणियों के ह्रास का कारण नहीं है, विनाश का कारण नहीं है? कृषि प्रसार, ये तो है। बहुत ज़्यादा कृषि होने से क्या हुआ कि बहुत सारे पेड़ पौधों को काट दिया गया परमानेंट तरीके से। बृहत स्तरीय विकास योजनाएं, इससे भी ह्रास होता है। तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण, इससे भी होता है। कौन सा ऑप्शन है जिससे नहीं होता है? वो है पशुचारण और ये तीसरे ऑप्शन गावात, ये सही ऑप्शन है। पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, इनसे होता तो है पर ये टेम्परेरी होता है, तुरंत ये रिवाइव हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? देखिए इसका उत्तर क्या होगा। संयुक्त वन प्रबंधन, समुदाय मतलब संयुक्त में समुदाय आ जाता है। चिपको आंदोलन में भी सामुदायिक भागीदारी थी। इसमें चिपको आंदोलन में क्या होता था कि लोग पेड़ से चिपक जाते थे, और पेड़ को काटने नहीं देते थे। ये आंदोलन उत्तराखंड में विशेष रूप से प्रसिद्ध हुआ। और बीज बचाओ आंदोलन, ये भी सामुदायिक है। और वन्य जीव विहार, पशु विहार का परिसीमन, ये जो है नहीं है। क्यों? क्योंकि ये काम सरकार का होता है, समुदायों का नहीं होता। ये काम करती है कोई भी सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार। ये दो बहुविकल्पी प्रश्न है एनसीईआरटी बुक्स में। इसके बाद देखते हैं, ये एक दिया हुआ है जानवर और पौधों के बारे में एक लिस्ट दी गई है, जिसे हम देखेंगे। ये लिस्ट 1 है और लिस्ट 2। पाठ के आधार पे आपको बताना है कि काला हिरण किस तरह के अस्तित्व वर्ग में है। इसको मैच करना है एक तरह से। आप तो देखते हैं, मैच करेंगे तो ये इसका सही ऑप्शन देखिए, ये बना बताया गया। काला हिरण कैसा है? ये जो है संकटग्रस्त है। एशियाई हाथी सुभेद्य है। अंडमान का जंगली सुअर स्थानिक है, स्थानिक प्रजाति है। हिमालय का भूरा भालू दुर्लभ है, बहुत कम मिलता है। और गुलाबी सिर वाली बतख लुप्त हो चुकी, अब है ही नहीं। लुप्त मीन्स गायब हो चुकी है। संकटग्रस्त मीन्स मैंने बताया था इसके इस चैप्टर के क्लास वीडियो में कि संकटग्रस्त मीन्स है जिनकी संख्या बहुत कम है और तेज़ी से उनकी संख्या कम हो रही है। दुर्लभ मीन्स जिनको बहुत कम ही दिखाई देते हैं, उपलब्ध तो है लेकिन दिखाई नहीं देते। स्थानिक मीन्स है जो किसी एक स्थान विशेष पर ही पाए जाते हैं, स्थान विशेष पर ही, स्थान विशेष पर। ये आपको ध्यान रखना है। इसको मैचिंग का सही मैचिंग ये है, इसका उत्तर है ये इसका उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं। फिर एक और है, निम्नलिखित का मेल करें। अब इन्हें 3 ऑप्शन दिए हैं, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। इनके बारे में उनकी डेफिनेशन यहाँ दी गई। कौन किससे मैच करता है ये आपको देखना है, इनको मिलान करना है।
आरक्षित वन क्या होते हैं? ऐसी भूमि या ऐसा एरिया, एक क्षेत्र जो वन और वन जीव संरक्षण के दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान होते हैं। आरक्षित वन है जो कि वन और वन जीव संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान होते हैं। रिजर्व, इनको बोलते हैं रिजर्व। रक्षित वन जिनकी रक्षा करी जाती है, वह वन भूमि जो अधिक क्षरण से बचाई जाती है। इसको आपको कर लेना। अवर्गीकृत भूमि क्या है? सरकार, व्यक्तियों के निजी समुदायों के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि। तो जो ऐसी भूमि जो अनेक तरह से वर्गीकृत करी जाती है, सरकार की है, व्यक्तियों की निजी ज़मीन है, चारागाह भूमि है, तालाब है, ये सब अवर्गीकृत भूमि में आते हैं। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन। इसमें आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ये 30 शब्दों में कह रहे हैं, यानी कि लघु प्रश्न है। इसके बाद 5वां प्रश्न जो है आपका है विस्तृत टाइप के प्रश्न 2 हैं। पाँचवें में फर्स्ट और सेकंड करके। तो देखते हैं 4थे प्रश्न के उत्तर। जैव विविधता क्या है? ये मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जैव विविधता यानी जैव विविधता क्या है और वो मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? बायोडाइवर्सिटी मीन्स क्या है कि किसी एक क्षेत्र विशेष में जीवधारियों की संख्या के भाग को बोलते हैं। जितनी ज़्यादा होती है वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी उतनी ज़्यादा होती है। अनेक तरह के जीव जंतुओं का एक स्थान पर पाया जाना भी जैव विविधता की प्रमुख विशेषता है। तो ये मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जैव विविधता वन्य जीव और कृषि फसलों में विविधता का प्रतीक है। ये मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। सेकंड क्वेश्चन है इसी 4th का सेकंड, 4th का फर्स्ट, 4th का सेकंड। विस्तार पूर्वक बताइए कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारक हैं। उत्तर है मानवीय क्रियाएं निम्न प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति और जाति और प्राणी जाति के ह्रास के कारण बनती हैं। किस प्रकार से बनती हैं? देखिए, पहला कारण, मानव अपने स्वार्थ के अधीन होकर कभी कभी ईंधन के लिए, कभी कृषि के लिए वनों को अंधाधुंध काटता है। वनों की कटाई सबसे बड़ा कारण है। इससे क्या होता है? वन वनस्पति तो नष्ट होती ही है, वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास, वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास क्या है? वन है, वो छिन जाता है। तो पहला कारण तो ये है। दूसरा है, जब उद्योगों, खासकर रासायनिक उद्योगों का कूड़ा कचरा खुले स्थान पर फेंक दिया जाता है, तब भूमि प्रदूषण हो जाता है। फिर है तीसरा है, वृक्षों के अंदर कटने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। चौथा कारण है पशुओं के अतिचारण। पशुओं को चराने ले जाते हैं, खासकर ग्रामीण और खुले पहाड़ी क्षेत्रों में। उससे क्या होता है? प्राकृतिक वनस्पति पाना भी नहीं पाती और वो स्थान धीरे धीरे बंजर हो जाता है। जब हज़ारों की संख्या में पेड़ पौधे, जानवर पेड़ पौधों को खा जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? प्राकृतिक वनस्पति पना भी नहीं पाती। तो ये इस तरह ये क्वेश्चन आपने समझा। 5वां क्वेश्चन है, ये 120 शब्दों में लगभग लॉन्ग क्वेश्चन टाइप के हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इनको आपको, जिसमें 2 क्वेश्चन है, इनको आपको समझ के करना है, रटना नहीं है। जैसे, भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है? विस्तार पूर्वक विवेचना करें। तो इसका उत्तर है, भारत में वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में विभिन्न समुदायों ने इस प्रकार योगदान दिया है। इसमें 6 कारण दिए हैं, तो 6 कारण आपको
याद करने की कोशिश करनी है। इनको आप डिटेल में कर सकते हैं, ये तो शॉर्ट में मैंने लिखा है। राजस्थान के लोगों ने सरिस्का बाघ रिजर्व क्षेत्र में होने वाले खनन कार्यों का विरोध किया और सफलता प्राप्त की। तो अगर कहीं ऐसे कार्य हो रहा है जिससे कि जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी को नुकसान है, तो उसका विरोध जनता करती है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। फिर दूसरी बात है कि हिमालय क्षेत्र में चिपको आंदोलन के द्वारा भी, मैंने बताया था उत्तराखंड में चिपको आंदोलन कहाँ चला था, उत्तराखंड, क्योंकि हिमालय क्षेत्र का एक राज्य है। वहाँ पर वृक्षों की अनियंत्रित कटाई को रोकने का प्रयास किया गया था। फिर देखिए कई जगह जहाँ पर कड़े कानून बनाकर शिकार वर्जित कर दिया गया है और बाहरी लोगों की घुसपैठ पर रोक लगाई गई, ये है। फिर कुछ धार्मिक मान्यताएं, चौथा कारण है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विभिन्न वृक्षों और पशुओं को पवित्र मानकर पूजा जाता है, जैसे पीपल है, ठीक है, गाय है, तो इन सबको पवित्र मानकर उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। इससे भी बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता बनी रहती है। इसी तरह से इसमें आपको 5-6 कारण दिए गए हैं, इनको आपको देख लेना है। फिर ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम में आता ही आता है। वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। कौन से रीति रिवाज हैं जो भारतीय समाज में, हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में, जिनसे वन और वन्य जीवों का संरक्षण हो सकता है या होता है। देखिए भारत के जनजाति यानी आदिवासी लोग प्रकृति की पूजा सदियों से करते आ रहे हैं। इन विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल और कौम रूप में बचा कर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के कई बड़े भागों में न तो स्थानीय लोग घुसते हैं और न किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं। तो वनों का संरक्षण करते हैं आदिवासी लोग, उनके रीति रिवाज वनों को संरक्षण करते हैं। कुछ लोग, कुछ समाज विशेष क्या करते हैं, विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं, जिससे भी उनका संरक्षण होता है। जैसे उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ शादी के समय इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं, तो उनका संरक्षण करेंगे। और पूरे भारत में एक और विशेषता है, कई लोग पीपल वृक्ष और वट वृक्ष की पूजा करते हैं, तो उनको काटते नहीं हैं। इसलिए स्पेशली बहुत सारे समाजों में उन पेड़ पौधों को नहीं काटते, क्योंकि उनकी वो पूजा करते हैं, तो उनका संरक्षण हो जाएगा। चौथा है, ये चौथा कारण इसका है, पॉइंट है इसका, भारतीय समाज में अनेकों प्रकार की संस्कृतियां हैं। प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और उसकी कृतियों यानी उस प्राकृतिक चीज़ों को संरक्षित करने के अपने तरीके हैं। जैसे झरनों, पहाड़ी में चोटियों, जहाँ पहाड़ी चोटियों में आपने देखा मंदिर बना दिए जाते हैं, तो उस पहाड़ी चोटी को कोई नुकसान तो पहुँचाएगा नहीं। पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। इसी तरह से विभिन्न आदिवासी समुदाय हिरण, चिंकारा, नीलगाय, मोर, इनको को बहुत ही पवित्र मानते हैं, अपने समाज का अंग समझते हैं, इसलिए उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये थे इस पाठ के क्वेश्चन, पाठ संख्या 2 भूगोल के, समाजीय विज्ञान के क्लास 10th के। पाठ का नाम था वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो इन प्रश्नों को आपको, एक कुल जो है आपके 5 प्रश्न हैं और चौथे और पाँचवें में 2-2 प्रश्न हैं। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको करना है। इनका PDF आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें।